हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। जैसा कि आपको पता है आपका पहला चैप्टर ए लेटर टू गॉड समाप्त हो चुका है। तो उससे आगे आपकी बुक में एक पोएम दी गई है जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, इस पोएम के जो राइटर है वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, तो ये जो पोएम है बर्फ की धूल, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। तो मैं इसके बारे में एक बार आपसे डिस्कशन करना चाहूंगा। देखिए, द वे आ क्रो, वे माने होता है रास्ता, एक क्रो, क्रो माने कौआ, सुक माने होता है हिलाना या झड़कना, डाउन ऑन मी मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो धूल की बर्फ, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक का मतलब होता है धतूरे का पेड़। ठीक है, तो इसका मैं आपको मीन्स बता देता हूं एक बार। तो ये कह रहा है कि एक बार क्या होता है, कवि जो है वो कहीं पर जा रहा था अपने रास्ते से, तो जिस तरह से एक कोए ने बर्फ की धूल को धतूरे के पेड़ से झटकाया, यानी कि जिस प्रकार एक कोए ने धतूरे के पेड़ से बर्फ की धूल को हिलाया या झिड़काया, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्रीम। तो कवि कहता है कि उसने मेरे दिल को या मेरे दिल के मूड को बिल्कुल परिवर्तित कर दिया और मेरा बाकी का दिन बचा लिया। अर्थात जिस दिन कवि का मूड खराब था, तो उसी दिन जो कौवा था उसने धतूरे के पेड़ को हिलाया और उस पर से जो बर्फ की धूल यानी कि जो बर्फ जमी हुई थी वो पेड़ के हिलने के कारण नीचे गिर गई और कवि का जो मूड था वो सही हो गया। अर्थात ये है कहने का मतलब कि कवि का जो दिन था वो खराब होने से बच गया, क्योंकि उस दिन कवि बहुत ही खराब मूड में था। ठीक है, तो ये जो कविता है बहुत ही छोटी कविता है, तो ये आपकी पूरी हो गई है। एक बार मैं फिर बता देता हूं आपको। द वे आ क्रो सुक डाउन ऑन मी डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, जिस प्रकार से कोई ने एक धतूरे के पेड़ से बर्फ की धूल को झटकाया, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, तो उसने क्या किया, उसने मेरे दिल के मूड को बिल्कुल परिवर्तित कर दिया, एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे, और दिन के कुछ हिस्से को बचा लिया, आई है रूड, क्योंकि मैं उस दिन बहुत उदास था। ठीक है, तो एक बार इसका अर्थ मैं आपको बता देता हूं सीधा सीधा। जिस प्रकार से कोए ने हेमलॉक ट्री से या धतूरे के पेड़ से बर्फ की धूल को झटकाया, उसने मेरे दिल के मूड को परिवर्तित कर दिया और मेरे दिन के कुछ हिस्से को बचा लिया, क्योंकि उस दिन मेरा मूड बहुत खराब था या कभी उस दिन बहुत उदास था। तो मैं समझता हूं बेटा आपकी समझ में एक पोएम आ गई होगी। देखिए, कुछ डिफिकल्ट वर्ड है। सुक का मतलब होता है हिलाना, डस्ट माने धूल, स्नो माने बर्फ, हेमलॉक ट्री माने होता है धतूरे का पेड़, हार्ट माने होता है दिल, मूड माने मूड होता है, सेव्ड माने बचा लिया, और र्यूड माने होता है उदास। ठीक है, चेंज और वर्ड रह गया है, इसमें लिख देता हूं मैं। चेंज का मतलब होता है बदलना या परिवर्तन करना। ठीक है, तो ये आपकी पोएम कंप्लीट हुई। इसी प्रकार से
नेक्स्ट जो पोएम होगी आपकी फायर एंड आइस, उसकी वीडियो आपके पास कल इसी तरीके से भेजी जाएगी। सभी बच्चों की समझ में आ गया होगा ये चैप्टर या ये पोएम। फिर भी यदि किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम रह गई है तो मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है ना। आप इसको एक बार पढ़ लेना, और जो ऑनलाइन क्लास है उसमें आपका जो चैप्टर है नेल्सन मंडेला वो कंटिन्यू रन हो रहा है। तो सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में जुड़ने की कोशिश करें, अदरवाइज उनको फिर प्रेजेंट शॉर्ट रह जाती है तो दिक्कत पड़ेगी, ठीक है। और अटेंडेंस भी लगती है आपकी, ऐसी बात नहीं है, तो आप डेली क्लास लें, ठीक है। तो इस पोएम को एक बार आप स्वयं पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद यदि आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप मुझसे कंसल्ट करें। थैंक यू।